हुकूमत ने नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रियों के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 19 नवंबर से होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर को 3 साल की मुद्दत के लिए बतौर 70वें आर्मी चीफ कमांड संभालेंगे, जबकि साहिर शमशाद मिर्जा बतौर चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा और 3 साल के लिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के ओहदे पर तैनात किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। वजीर आजम इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए बनाए जाने वाले PNS खैबर के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। दौरे तुर्की के दौरान 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम का दौरा तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का अमल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, फौज के नए सरबराह की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत का एलामिया आ चुका है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर जनरल साहिर शमशाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर जनरल आसिम मुनीर के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात को अवामी मुतालबात करार दे दिया। कहते हैं PTI का एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात का फौरी इनेकाद किया जाए। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से रावलपिंडी में तैयारियां अरूज पर हैं, जो इमरान खान की क़यादत में हर सूरत होगा। PTI के मुतालबात पूरी कौम के मुतालबात हैं। खान साहब पर या मार्च की शुरुआ पर तशद्दुद या दहशतगर्द हमला हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। 26 नवंबर के मार्च से मुतालिक इस्लामाबाद इंतजामिया से राब्ते में है। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। PTI रहनुमा शिबली फराज का इमरान खान और मार्च शुरुआ को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हुकूमत से अपील। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा को कल अमरीकी शहरियत तर्क करने के सर्टिफिकेट के साथ तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कहा कि फैसल वाडा अपनी गलती तस्लीम करें और 63(1) के तहत नाअहल हो जाएंगे। बसूरत दीगर अदालत 62(1) के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाएं। घरेलू तशद्दुद, हिरासा करने और गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाक़यात की रोकथाम में किरदार अदा करें। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसानियत की तौहीन की बस मामूली सी सजा। दिलखराश दास्तान पर सही इंसाफ भी न मिल सका। भारतीय रियासत बहार में पंचायत की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले को उठक बैठक की सजा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। CTD की कार्रवाई, दाइश खरासान का अमीर गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बरामद। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ग्रुप मैचेस का पहला राउंड खत्म हो गया। आज ग्रुप A और ग्रुप B की टीम्स मद्दे मुकाबिल हों। पहला मैच ईरान और वेल्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कतर और सेनेगाल, तीसरा नीदरलैंड्स और इक्वाडोर, जबकि आखिरी मैच इंग्लैंड अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। आज सुबह इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। उन्होंने लवाहिकीन में बेवा, 4 बेटियों और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा। इस्माइल तारा ने फिल्म डोंकी किंग में पहलवान चाचा के किरदार का पसे पर्दा आगाज किया।
खूबसूरत और दिलकश आवाज, सलीम रजा को नहीं भूले पुरसितार। माया नाज गुलकार सलीम रजा को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए, मगर आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं। 1955 में गुलकारी दुनिया का आगाज फिल्म नौकर के गीतों में अपनी सुरीली आवाज का जादू जगा कर किया। 1957 की शोहरत याफ्ता फिल्म यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ के गीत उनकी असल वजह शोहरत बन गए। 1975 में मौसीकी स्कूल भी कायम किया। सैलाब की इतला देने वाला कम खर्च और मौसर सेंसर तैयार। जर्मन माहिरीन के मुताबिक नया वाटर सेंसर शमसी तवानाई की मदद से काम करता है। ये उन इलाकों के लिए मौजू है जो बार बार सैलाब के खतरे में रहते हैं। और रोशनी के मुजाहरे के दौरान $1 लाख के ड्रोन दरिया में जा गिरे। पर्थ ड्रोन कंपनी को मजबूरी तौर पर $66,000 के नुकसान का सामना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा सैयद और मैं हूँ खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ की तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक साहिर शमशाद मिर्जा की जनरल के ओहदे पर तरक्की अब बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर की जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा, जबकि जनरल आसिम मुनीर की भी बतौर आर्मी चीफ तैनाती 3 साल के लिए की गई है। जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वीं आर्मी चीफ की कमांड संभालें। वजीर आजम शहबाज शरीफ सैयद तैयब उर्दवान की दावत पर आज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम इस्तांबुल शिपयार्ड पर पाक बहरिया के लिए बनाए जाने वाले PNS खैबर के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। दौरा तुर्किया के दौरान 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम का दौरा तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती की अक्कासी करता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर मुमलिकत के पास वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं है। वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि एडवाइस सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं, ओपन कम्युनिकेशन है। वजीर आजम ने काबीना को एतमाद में लेकर ये फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम किसी भी ऑफिसर की रिटायरमेंट को फ्रीज कर सकते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव फैसला है। सदर मुमलिकत के पास वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में आज से काउंटडाउन शुरू हो गया, अब शफाफ इलेक्शंस होंगे। साबिक वफाकी वजीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाक फौज ने सियासत से दूर रहने का अच्छा फैसला किया है, अब मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि PDM की सियासत अब दफन हो चुकी है। अब मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे क्योंकि आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस हवाले से कल लाल हवेली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा को अमरीकी शहरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट के हमरा आज तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वादा की दरख्वास्त की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 ऑप्शन देते हुए कहा कि अदालत से हकायक छुपाने पर फैसल वादा अपनी गलती तस्लीम करते हुए 63(1)(c) के तहत नाअहल हो जाएं। दूसरी सूरत में उनके मुकदमे में 62(1)(f) के तहत पेशरफ्त होगी। अदालत ने कहा कि फैसल की ताहयात नाअहली के लिए इसके सामने खातिर ख्वाह मवाद मौजूद है, जिस पर केस की समाअत आज फिर होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान में बेपनाह सलाहियत है। हम बलूचिस्तान के नौजवानों को आला तालीम के लिए बेहतर मौके फराहम करेंगे ताकि वो दूसरे सूबों के शाना बशाना खड़े हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान की माजी की दास्तान बहुत दिलखराश है, वहाँ पसमानदा इलाकों को तालीम की अशद ज़रूरत है। हुकूमत ने PTI के मुमकिना धरने के बायस इस्लामाबाद को अहम मुकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला कर लिया।
पुलिस हुकाम के मुताबिक फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। बाराकहू और आज़ाद कश्मीर से आने वालों के लिए रावल डैम चौक से तरावड़ी के लिए रास्ता खुला होगा। ताहम फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल अख्तर चट्ठा के मुताबिक फैजाबाद समेत अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी, जबकि पुलिस के साथ एफसीयू और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात होंगे। कंटेनर्स लगाने के लिए तमाम एसपीज और एसटीपीओज को हिदायत जारी कर दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ को शर्म शेख जाकर भी शर्म नहीं आई, वहां जाकर भी मांगना शुरू कर दिया। परवेज इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ को मांगना भी नहीं आता, वो बाहर जाकर हमारे मुल्क को बदनाम करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिस्र के शहर शर्म शेख जाकर भी मांगना शुरू कर दिया। हमें तो डर था कि कहीं शहबाज शरीफ वापसी की टिकट ही ना मांग ले। अवाम इनको ऐसी मार मारे कि ये याद रखें। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पार्टी ने कोई रुकावट नहीं डाली। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आइन और कानून के मुताबिक हुआ, और अगर कानून को मतलूब शख्स के साथ मशवरा हो सकता है तो सदर तो फिर पीटीआई के नामजद करदा है। सदर तो पूरे मुल्क के हैं, इसलिए आरिफ अलवी का इमरान खान से इस मामले पर जरूर मशवरा करना बनता था। सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जल्द ही मुल्क से सूद का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। दीर में तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह जेयूआई ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन अब हमारा वतन बेहतरी की जानिब रवां दवा है। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम से रहनुमाई लेकर मुल्क में मुतादिद मसाइल बआसानी हल कर सकते हैं। अगर मुल्क में इस्लामी कानून नाफिजुल अमल हो तो सूद का खात्मा भी जल्द मुमकिन है। पंचायत ने लड़की से ज्यादती करने वाले को उठक बैठक की अनोखी सजा सुना दी। भारतीय रियासत बाहर के जिला नवाडा के एक गांव के पंचायत की जानिब से लड़की से ज्यादती के मुलजिम को उठक बैठक की सजा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उठक बैठक की सजा पाने वाला शख्स 6 साल बच्ची को चॉकलेट देने का लालच देकर करीबी पोल्ट्री फार्म में ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदे को पकड़कर विलेज काउंसिल के सामने पेश किया गया, जहाँ गाँव के बड़ों ने फैसला किया कि मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना नहीं बनाया। ताहम पंचायत ने बच्ची को गैर मुतलका जगह पर साथ ले जाने पर सिर्फ उठक बैठक की सजा सुनाई। ताहम वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन की जानिब से पंचायत के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उस इंसाफ का कत्ल करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े का नोटिस लेते हुए FIR दर्ज कर ली गई है और मुलजिम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पकड़ी जाने वाली जाली अद्वियात पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती थी। बरामदशुदा अद्वियात में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली नशावर दवाइयां भी शामिल थीं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेशावर में बिलाल कॉलोनी रिंग रोड पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों की जान बचाने वाली अद्वियात का जाली जखीरा बरामद कर लिया। एहलकार अजहर जमाल समी का कहना है कि बरामद किए जाने वाली जाली दवाइयों के जखीरे में एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी शामिल हैं। ताहम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। यूक्रेन पर पै दर पै रूसी मिसाइल हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक, जबकि बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रूस की जानिब से लगातार मिसाइल हमलों में अहम यूक्रेनी तंसीबात समेत पावर स्टेशंस को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हालिया हमलों के नतीजे में दारुल खिलाफा कैफ समेत कई अहम यूक्रेनी शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। यूक्रेनी नेशनल पुलिस का कहना है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर आज होने वाले रूसी हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 36 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी दारुल खिलाफा के करीबी शहर में अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह हो गया, जहां फायर फाइटर्स और इमदादी रजाकारों की जानिब से मुतासरीन के रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। मलेशिया में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और सीनियर सियासतदान अनवर इब्राहिम मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद 53 सालों में पहली बार शिकस्त से दो चार हुए और
انوار ابراہیم کی پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں نے حالیہ انتخابات میں 82 سیٹیں جیتی تھیں، جس کے بعد دیگر چھوٹی پارٹیوں کی حمایت سے وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ انور ابراہیم 90 کی دہائی میں سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کے ڈپٹی وزیراعظم تھے اور انہیں کرپشن اور دیگر الزامات پر قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر لیزا کرٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اب امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر کا کہنا تھا کہ ہائبرڈ جمہوریت پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری طور پر حکومت کی غیر مستحکم شکل ہے۔ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ پر الزام لگایا تھا، مگر اب وہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے حکومت میں آنے یا نہ آنے سے پاک امریکہ تعلقات پر اثر نہیں ہوگا۔ ماضی کے معروف گلوکار سلیم رضا کی 31ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور 1955 میں فلم نوکر سے فلمی صنعت میں قدم رکھا اور اسی سال ریلیز ہونے والی فلم کردہ کافی بھی مقبول ہوئے، جس کے بعد انہوں نے متعدد فلموں کو اپنے گیتوں سے مزین کیا، جس میں اسے دل کسی کی یاد میں، جان بہارا، رشک چمن اور کہیں دل جو مل جاتے جیسے متعدد یادگار نغمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جادو، یہ نگاہیں، تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم میرے دل کی، انجمن میں اور مشہور نعت شاہ فہرست ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر شہروں میں نماز استسقاء کے بعد ابر رحمت برس پڑا۔ گزشتہ روز خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی، جس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ پانی جمع ہونے کے باعث مکہ سے جدہ ہائی وے کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جدہ میں طوفانی بارش کے بعد تعلیمی ادارے بند کرنے کے ساتھ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں زائرین اور عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر آنے سے قبل متعلقہ ایئر لائن سے فلائٹ کا سٹیٹس معلوم کریں۔ فیفا ورلڈ کپ میں گروپ میچز کا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا، جبکہ آج گروپ اے اور گروپ بی کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں پہلا میچ ایران اور ویلز کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ قطر اور سینیگال، تیسرا نیدرلینڈ اور ایکواڈور اور آخری میچ انگلینڈ امریکہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کا خطرہ مزید بڑھ گیا، ڈینگی بخار سے 4 افراد دم توڑ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 134 کیسز رپورٹ ہو گئے، جبکہ 4 افراد دم توڑ گئے، جس کے بعد ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,296 ہو گئی ہے، جبکہ رواں برا صوبے میں ڈینگی سے 45 اموات ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق اس وقت پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 486 مریض زیر علاج ہیں۔ ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ ڈینگی مچھر شہریوں کے عدم تعاون اور ناقص صفائی کے باعث پھیل رہا ہے، احتیاط کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید شنوئے نے فیروز خان کی نامزدگی کے بعد اپنا لکس اسٹائل ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ شرمین عبید شنوئے نے انسٹاگرام سٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ لکس ایک بیوٹی برانڈ ہے جو خواتین کے لیے صابن کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے شخص کو ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا جو اپنی سابق اہلیہ کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ لکس کے مالک بین الاقوامی کمپنی یونیلیور، یہ کمپنی خواتین پر گھریلو تشدد کے خلاف عالمی مہم میں شامل ہے اور اس کے سدباب کے لیے آواز بلند کرتی ہے، جبکہ یونیلیور نے صنعتی مساوات سے متعلق اقوام متحدہ کے SDG پر بھی دستخط کیے، لیکن پاکستان میں کمپنی کے انتظامیہ ایسے کردار پر عمل کرتے نظر نہیں آتے۔ شرمین عبید شنوئے نے کہا کہ 2012 میں مجھے لکس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جسے میں یونیلیور کو برانڈ کے طور پر واپس بھیجوں گی۔ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں گھریلو تشدد کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ٹک ٹاک نے امریکہ سمیت دنیا بھر سے 3,000 انجینئرز کو نوکری دینے کا اعلان کر دیا۔ جہاں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اخراجات کو کم کرنے کے لیے ملازمین کو برطرف کر رہی ہیں، وہیں ٹک ٹاک ان کمپنیز کی مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی سوشل میڈیا کمپنی نے امریکہ سمیت دنیا بھر سے 3,000 انجینئرز کو نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹک ٹاک ایپلیکیشن جو امریکہ کے نوجوانوں میں دیگر بڑی ایپلیکیشنز کی نسبت زیادہ مقبول ہے، اس وقت میٹا، ٹویٹر اور ایمیزون سے بڑی ہوتی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اسی دوران ان کمپنیز نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے
کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس وقت امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ٹک ٹاک کے انجینئرز کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور کمپنی اس تعداد میں اضافے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ لنکڈ ان میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ مائیکروسافٹ کے زیر ملکیت سوشل میڈیا نیٹ ورک میں صارفین اب اپنی پوسٹ کو شیڈول کر سکیں گے۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ موبائل ایپ اور لنکڈ ان ویب سائٹ دونوں پر کام کر رہا ہے، البتہ فی الحال آئی او ایس ڈیوائس کے لیے متعارف نہیں کرایا گیا۔ لنکڈ ان میں یہ فیچر اب تک موجود نہیں تھا، حالانکہ اسے استعمال کرنے والے افراد کی تعداد 87 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ فیس بک اور ٹویٹر پر یہ فیچر پہلے سے موجود ہے۔ اور فلسطینی نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید کو 2023 کے لیے زمین کی سب سے اسٹائلش شخصیت قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی جریدے کے مطابق 26 سالہ سپر ماڈل کو یہ اعزاز ہر لباس میں سج جانے کی وجہ سے دیا گیا۔ جریدے نے کہا کہ مردوں، خواتین یا ہر طرح کے ملبوسات بیلا حدید پر سجتے ہیں۔ جریدے کا کہنا تھا کہ در حقیقت بیلا حدید مردوں کے ملبوسات بیشتر مردوں سے زیادہ بہتر انداز سے پہنتی ہیں، جبکہ بیلا 27 سالہ سپر ماڈل جی حدید کی بہن ہے اور 16 سال کی عمر سے ماڈلنگ کی دنیا میں سرگرم ہے۔ بیلا فلسطین میں اسرائیلی حملوں اور مظالم کو اجاگر کرنے اور اس موضوع پر سب سے زیادہ بولنے والی مشہور شخصیات میں سے ایک ہے۔ تاہم بیلا کو سب سے زیادہ کمانے والی ماڈل بھی قرار دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔